मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1112 कनिष्ठ सहायक और 12 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन की नियुक्ति पत्र मिलता है। उन्हें नौकरी के लिए किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ती है। युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। ये सब तब हो पा रहा है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थी, सिफारिश लगानी पड़ती थी और रिश्वत देनी पड़ती थी, पर अब नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी हो रही है। नौकरियों में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। उन्होंने कहा कि जब भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही है और समय से हो रही है, तो मेरी भी आपसे अपेक्षा है, वो ये है कि अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ भेदभाव न करें। जो कि गरीब, ग्रामीण या जरूरतमंद आता है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनकी समस्या का समाधान करें। मुख्यमंत्री योगी सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में 1112 कनिष्ठ सहायक और 12 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति 8-8 जगह कर रहा था नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन दिनों एक भर्ती का प्रकरण चल रहा, एक व्यक्ति 8-8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भर्ती 2016 की है। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे, जिसमें अर्पित के नाम पर 6 और अंकुर के नाम पर 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। के लिए 9 चयनित कनिष्ठ सहायक और टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, सुमेश द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक, एक्सरे टेक्नीशियंस और उनके अभिभावकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। अनावश्यक रूप से किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, ना पेशेंट परेशान होगा, ना इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ना कोई अन्य कर्मचारी या कोई डॉक्टर, कोई भी परेशान नहीं होगा। ऐसे ही टेक्नीशियन समय पे अपने सारे कार्यों को करें और अपने कौशलता का परिचय न केवल एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करने में करें, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि अब जो नए उस पर आप देखते होंगे, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार के मशीनें आई हैं, उनके जो वायर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, अगर आपने उसमें थोड़ी भी लापरवाही की तो फिर वो एक्सरे बंद हो जाएगा और वे मशीनें काम करनी बंद कर देंगे। हमें उस समय देखना होगा, उसके बारे में पहले से ट्रेनिंग लेनी होगी
पहले से अपनी तैयारी करनी होगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक साथ 1112 तो कनिष्ठ सहायक और 22 टेक्नीशियन एक साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या है ये बड़ी संख्या इस बात को बताती है कि सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अच्छे लोग दें। चयन की प्रक्रिया इसीलिए संपन्न हुई। आपने देखा होगा चयन की प्रक्रिया आपकी 2 स्तरीय थी। पहले आपने पीईटी पास किया होगा, पीईटी पास करने के बाद फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपकी चयन की प्रक्रिया को संपन्न किया। यानी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई व्यक्ति इधर उधर से सिफारिश कर सके, कहीं भी वो कर सके। आपने देखा होगा अभी कल ही पीईटी की परीक्षाएं संपन्न हुई, 25 लाख लोग उसमें एप्लीकेंट थे। सरकार उन सबको कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, कोई सरकारी क्षेत्र में जा रहा है, कोई निजी क्षेत्र में जा रहा है, कोई स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहा है, कोई एमएसएमई सेक्टर में जाएगा। कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस होने के अभ्यास को ही सरकार आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज हम लोगों ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक तरफ सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज बढ़े, तो मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या भी उसी रूप में बढ़ाई गई।